हेरोइन जो नशा था जिसको हम हार्ड ड्रग्स भी कहते हैं, बड़ा खतरनाक था। उससे ज्यादा एक खतरनाक नशा जो आइस का आ गया है, ये वो ड्रग्स है जो आपकी जिंदगी को 2 साल के अंदर खत्म कर देती है। क्या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स उनको वॉच करें कि ये बच्चा, ये बहन भाई जो है, ही और शी इज ऑन द ड्रग? मिडिल क्लास के लोग तो हमें सड़कों पे नजर आते हैं, घरों से भागे हुए। हर दूसरे तीसरे घर का बच्चा चरस का इस्तेमाल कर रहा है, गुटखा इस्तेमाल कर रहा है, शराब इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होने लगा है उसका नाम, जो ड्रग्स के हवाले से। लाहौर एक बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, कराची इज नंबर 1 एंड द सेकंड इज द लाहौर। यूथ में एडिक्शन की वजह से डेथ रेट क्या है? रेशो जो है डेथ का, अननोन डेड बॉडी रिकवर होती है 50 से अबव प्लस, 60 होगी, कभी 55, हर महीने बगैर नाम के दफनाया जाता है। बच्चियों में, खवातीन में ड्रग का रुझान कितना बड़ा है? सर, खवातीन में बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एक मुकाफाती अमल है, जो करेंगे वो बढ़ेंगे। अपर क्लास के लोग जिनके बच्चे फार्म हाउसेस पे जाते हैं, उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़ी जो कॉलेजेस हैं, उनमें जो एनुअल पार्टी होती है, वहाँ ड्रग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लब खुले हैं, अंडरकवर शीशा कैफे बन गए हैं, जहाँ दुबई की तरह बच्चियां डांस करती हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने 2-3 साल में इस मसले को सीरियस ना लिया, इस पे काबू ना डाला, लाहौर की हर सड़क, हर चौक और चौराहे में नशे नजर आएंगे। ड्रग एडिक्ट्स के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और दिल खून के आंसू रोता है जब हम अपनी नौजवान नस्ल को देखते हैं कि उसके अंदर एडिक्शन बढ़ती जा रही है। डेटा तो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग यूज़र्स हैं वो शायद 7 मिलियन से ज़्यादा हैं और ड्रग एडिक्ट्स 2 मिलियन के लगभग हैं। 20 लाख का नंबर बहुत बड़ा है और शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये एक रफ सा आइडिया है कि इस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसका तदारक करने के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए मैं जब नज़र दौड़ाता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वैक्यूम है, नहीं है लोग, और गवर्नमेंट भी बहुत इग्नोरेंट है। लेकिन कुछ लोग टावरिंग शख्सियत के तौर पे आपको नज़र आते हैं जो दिन रात, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस देनी है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिटरेंस क्रिएट करनी है, लोगों को पॉइंट आउट करना है, और जिसे विसल ब्लोअर का काम कहते हैं वो करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब, जिस पे ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग का काम करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया जी। एक तो जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से हम अवेयरनेस से डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका कोई पैरेलल नहीं है। मुझे ये बताएं कि करंट हालात में हम हर रोज़ ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे हमारी जो अपर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो एलीट है, उनके बच्चों के अंदर जो ड्रग्स हैं, ख़ास तौर पे आइस है, टेबलेट्स हैं, बेशुमार से गोलियां हैं, पिल्स हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, इसका रुझान अलार्मिंगली बहुत बढ़ता जा रहा है। आपकी स्टैटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। और मैं आज, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा एलीट क्लास देखती है और पढ़े लिखे लोग देखते हैं और जो समझदार हैं, समझ रखने वाले, लेकिन मैं उनके लिए भी चंद बातें दोहराना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी हैं। आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, उस खला को कोई नहीं फिल कर रहा। जो करने की ज़रूरत है, इस फील्ड में आने के लिए हर कोई घबराता है, डरता है, खौफ, डर, इवन ब्यूरोक्रेसी में भी डर और खौफ है, सियासतदानों में डर और खौफ है। यार इसको अगर हमने ख़त्म किया इसके खिलाफ डर और खौफ। डर खौफ इसलिए है कि शायद, सर मैं बाद में बताऊँगा डर और खौफ। अच्छा, ओके। अभी आपने फिगर की बात की है, वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। पाकिस्तान, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होने लगा है उसका नाम, जो ड्रग्स के हवाले से, सप्लाई एंड इस्तेमाल के हवाले से। अच्छा, सप्लाई के हवाले से भी? सर देखें, हाँ, अगर आपके शहर में हर सड़क, चौक और चौराहे में एक शख्स नज़र आ रहा है, तो सप्लाई तो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आप इनको 10 दिन ना, 2 दिन ना दें, आप देखें लाहौर की सड़कें बढ़ जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। वो डर और खौफ जो है, लाहौर एक बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए, कराची इज नंबर 1 एंड द सेकंड इज द लाहौर। लाहौर, कराची बड़ी मार्केट, उसके बाद लाहौर बड़ी मार्केट है। ड्रग्स कराची लाहौर से जाते हैं या लाहौर में कराची से आते हैं? सर दोनों जगहों पे मुख्तलिफ जगहों से आती है। ठीक है। अब सवाल ये है
कि हमने इसका तदारक किस तरह करना है। अब मैं पहले अपर क्लास की बात करता हूँ, मैं करूँगा वो भी ज़्यादा। मिडिल क्लास के लोग तो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, घरों से भागे हुए हैं। हर दूसरे तीसरे घर का बच्चा, मैं तो कहूँगा तीसरे घर के, एक घर छोड़ के तीसरे घर का, लाहौर में, लाहौर से बाहर भी चरस का इस्तेमाल कर रहा है, गुटखा इस्तेमाल कर रहा है, शराब इस्तेमाल कर रहा है। उनको छोड़ दें, अब अपर क्लास की तरफ आ जाएं, क्योंकि आपका प्रोग्राम एलीट क्लास ज़्यादा देखती है। एलीट क्लास के बच्चे जो हैं उसमें जो दे आर टू टाइप ऑफ ड्रग। जो अपर क्लास के बच्चे वो एस्टेसी, LSD टैबलेट, जो पार्टी ड्रग्स जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, वो पिल्स आती हैं। पाकिस्तानी प्राइस उसकी, जो पाकिस्तानी गोली है उसकी कीमत है 2000। और मैं साथ साथ प्राइस भी कोट कर देता हूँ, वालिदैन को पता चले कि बच्चे किस तरह पैसे हमसे लेते हैं। जब आपसे 2000 रुपए मांगे, और जो 3000 रुपए की है वो बाहर की जो स्मगल होके आती है। ठीक है। उसके बाद ये है पार्टी ड्रग, जो हमारे अक्सर डिफेंस के एरियाज़ में, बहरिया टाउन, वलंशिया, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में घरों के अंदर क्लब बने हुए। मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया, मुझे एक बच्ची कहने लगी, सर आपने इतना बड़ा लेक्चर हमें दिया है, मैं आपको बताती हूँ कि ये डिफेंस के ये मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे क्लब बने हैं जहाँ दुबई की तरह बच्चियाँ डांस करती हैं। ठीक है। मैं उसकी बात सुन के खुद परेशान हो गया। हमारे यहाँ जो बहरिया टाउन, वलंशिया, बहरिया ऑर्चर्ड, बेदिया रोड, बरकी रोड और रायवंड रोड पे जितनी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले हैं, वो खुद भी अपना खुद गौर करें कि उनके बच्चे रात को कहाँ जाते हैं, रात को क्यों नहीं देर से आते हैं, बच्चे कितनी कितनी पॉकेट मनी लेते हैं। ये उनके लिए भी एक सवालिया निशान है। अब बच्चा और बच्ची जो अपर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के बच्चे तो ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है चोरी की, चिकारी की। अब अपर क्लास के बच्चों में रुझान जब ट्रेंड बढ़ रहा है, वो पैसे किस तरह हासिल करते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका नाम नहीं लेता, उसके जो रेक्टर थे कहने लगे, मेरे साथ ब्रिगेडियर राशिद मनाज से ANF के, वो कहने लगे कि मैं जब से 8 महीनों में आया ना यूनिवर्सिटी में, मेरा सेक्रेटरी ये गवाह है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पहला मसला बच्चे ड्रग का इस्तेमाल वालिदैन रोते आते हैं। दूसरे नंबर पे वो बच्चे, वो वालिदैन आ रहे हैं जो कहते हैं जी मेरे बच्चे के ड्यूज तो मैंने तो फीस दे दी थी, लेकिन कॉलेज को नहीं पहुंचे। अब बच्चे के पास जब फीस का फॉर्म आता है कंप्यूटर के जरिए, बच्चा वो फॉर्म डाउनलोड करता है, उसमें करेक्शन करता है, 50,000 जमा करवाना है, यूनिवर्सिटी ने भेजा है, बच्चा 50 के 70 बनाता है। ठीक, घर वालों ने 70,000 लिया, 50 जमा करवाया, नहीं 50 भी नहीं, फिर उस करेक्शन में फॉर्म में करेक्शन करता है, उसमें 30,000 जमा करवाता है, 20,000 का ड्यूज बैलेंस बरकरार रखता है दोनों तरफ से। वो अब यूनिवर्सिटी में तो जारी बात, आपने जब डिग्री देनी है यूनिवर्सिटी ने तो सारे ड्यूज क्लियर होंगे। अब बच्चों में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आपके प्रोग्राम की विसासत से मैं कह रहा हूँ, अगर हमने 2-3 साल में इस मसले को सीरियस ना लिया, इस पे काबू ना डाला, लाहौर की हर सड़क, हर चौक और चौराहे में नशे नजर आएंगे। और अपर क्लास के बच्चे जो वालिदैन हैं उनको इस तरह फेस करना पड़ेगा कि उनके जहन में भी नहीं होगा कि क्या मेरा बच्चा भी नशा करता। अच्छा, मुझे शाह साहब ये बताएं, ये जो ड्रग्स आपने बताए, ये जो पार्टी ड्रग्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये एक्सेसी पिल है और बाकी चीज़ें हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं, ये केमिकली तैयार होती हैं और बाहर भी इसी तरह होती हैं लेकिन इंपोर्ट होती हैं। अब तो यहाँ पे भी लोगों ने सुना है बनानी शुरू कर दी है। नुकसान क्या है इसका, ताकि पहले हम नुकसान बताएं। एक चीज़ मैं भूल गया जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। हेरोइन जो नशा था, जिसको हम हार्ड ड्रग्स भी कहते हैं, बड़ा ख़तरनाक था, लेकिन उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक नशा जो आइस का आ गया है। कैसे ख़तरनाक है ये बताएं। ये ख़तरनाक इसलिए है, ये मैं 89 में मुझे अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ पहली बार, तो मैंने न्यूयॉर्क मैनहेटन की सड़कों पे जो काले ड्रग बेचते थे ना, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन अमूमन पाकिस्तान करने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ता था। ठीक और काला आपको कहता था जो ब्लैक पीपल है मुंह आप इस तरफ कर ले और मैं आपको नंबर डायल करके देता हूँ। तो सर सड़क के ऊपर वो आइस बिकती थी लिफाफे में डाल के। मुझे उस वक्त नाम याद था आइस का। पाकिस्तान में अब जो आइस आई है, ये वो ड्रग्स है जो आपकी जिंदगी को 2 साल के अंदर खत्म कर देती है। 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर। पहला साल आपको प्लेयर मिलता है। आप कहते हैं मैं दुनिया का बड़ा लाख शख्स हूँ। आपकी मोटी मोटी किताब है, उसको आप रट्टा लगा के पढ़ते हैं। इवन सर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं जिन्होंने नंबर बढ़ाने हैं, अच्छा, उसके बाद होता क्या है जी?
आप दुनिया के अलग थलग शख्स हैं, रात को 3 घंटे 30 घंटे नींद नहीं आती है आपको, 30 से 40 घंटे आप जागते हैं, अलर्ट रहते हैं। अब 1 साल आपको प्लेयर मिलता है, हैप्पीनेस है सर, 1 साल के बाद आपको डाइवर्शन, आपको उल्टा डिटीरिएशन आपकी जो है वो शुरू हो जाती है। होता ये है हाँ। कि एक वक्त वो आप आइस के पीछे भागते हैं, फिर वो वक्त आता है आइस आपके पीछे भागती है। ठीक ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स के लिए और आपके जो सिबलिंग है, जो घर में आपके लोग रहते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा बच्चा जो है इन ड्रग्स पे है। एक तो आपने ये बताया कि आपको 2-2 3-3 दिन नींद नहीं आती, रातों को आप भाग जाती हैं, लेकिन रातों को तो अक्सर ये बहाना होता है कि जी हम ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं, बच्ची ये कहती है कि मैं स्लीप ओवर के लिए अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। लेकिन क्या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स और सिबलिंग्स उनको वॉच करें कि ये बच्चा, ये बहन भाई जो है, ही और शी इज ऑन द ड्रग्स? पहली बात यह है कि यही कंपेन हमने ना मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में शुरू की, बड़ी सोसाइटी में। पहला पड़ाव हमारा जो था वो ये जो कैनाल व्यू सोसाइटी में था, बड़ा अच्छा में एक्सपीरियंस हुआ। हम चाहते थे कि जो बड़ी सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, वालिदैन तो नीचे सोए होते हैं या ऊपर कमरे में सोए होते हैं, रात को आप रिंग करते हैं पिज़्ज़ा के लिए, कॉफ़ी के लिए, फ़लाँ चीज़ों के लिए, लेकिन उसमें आती है ड्रग्स। ये एन हमने पकड़ी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो ड्रग्स आती है। हमने उस चीज़ को, वालिदैन को ये चाहिए कि आप ये देखें मेरा बच्चा जिसके जो फ्रेंड हैं, मैं अक्सर कहता हूँ वालिदैन को, कम अज़ कम बच्चे के 2 फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्रेंड, उस फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन आपके पास और आपके इन्फॉर्मेशन उस दूसरे वालिदैन के पास होनी चाहिए। ठीक है। ये देखें मेरा बच्चा सुबह टाइम पे उठता था, टाइम पे नहीं उठता, यूनिवर्सिटी टाइम पे जाता था, अब टाइम पे नहीं जाता, गुफ्तगू करता था बड़े पोलाइटली तरीके से, अब हार्श हो जाता है। आप उसका देखें, ये जो उंगलियां हैं ये काली तो नहीं हो रही, आंखें देखें, ये होंठ देखें, ये देखें आप कि ये काले तो नहीं हो रहे, और उसके कपड़ों पे देखें कोई निशान तो नहीं जलने के हैं। वो अब देर से उठता है, सुबह रात को देर से जागता, रात को आपको कहता है जी मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, हकीकत में वो ऐसा नहीं करता। अभी हमने, मुझे याद है, हमने शीशा कैफ़े को बंद कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। पूरे पाकिस्तान में मैंने शीशा कैफ़े बंद कराया, 2 सूबों में एक्ट लेके आया। अब हमने लाहौर में एक कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं चाय खानों के लिए। अब मैं आपके प्रोग्राम की, अभी ये वो पाइपलाइन में है हमारा प्रोग्राम, चाय खानों के अंदर लाहौर में इस तरह चाय खाने खुल गए हैं यूनिवर्सिटियों के इर्द गिर्द। आप बिलीव, हम पहले मरहले में आप बिलीव करें, हमने तकरीबन 70 से ज़्यादा चाय खानों के नाम और लिस्ट तैयार की है जो यूसीपी और यूएमटी के इर्द गिर्द है। ठीक है सर, होता क्या है वहाँ पे, बच्चे जाते हैं वहाँ, आइस पानी में घोल के पी ली, अच्छा, उसके बाद एसटीसी टैबलेट इस्तेमाल, LSD टैबलेट इस्तेमाल कर ली, चर्स। भाई चाय खाने के मालिक को तो काम है पैसों से। जो हमने शीशा कैफ़े के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की थी, तो मैंने जो रिपोर्ट तैयार उस वक्त की काम किया, वो बेसिकली ड्रग कंजम्पशन रूम थे, नशे की मफूद बना गए। ये कमरा है, मैं होटल का ऑनर हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअली 2 चीजें होती है ना, एक तो ये है कि आपने ड्रग कंज्यूम किस जगह पे करनी है, तो वो इस तरह के आसानी का माहौल, दूसरा ये है कि आपने प्रोक्योर कैसे करनी है। ये बड़ा जबरदस्त आपने डिस्क्लोजर किया कि कोरियर के जरिए आजकल डिलीवर हो रही है आसानी से। सर ये वर्ड्स है, आप देखें, आपको किसी जगह जाने की, दुनिया की हर चीज शॉर्टेज हो, आटा शॉर्ट हो गया ना, घी शॉर्ट हो जाता है। सर ड्रग कभी शॉर्ट नहीं होती। अच्छा, ये हमेशा अवेलेबल है, ये अवेलेबल, कीमत उसकी ज्यादा है। कीमत अभी चाय खानों के लिए हम ये कर रहे हैं, हम चाय खाने बंद नहीं करवाना चाहते। चाय खानों के लिए हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है, वर्क प्लेस प्रोग्राम उसे कहते हैं, प्रिवेंशन में ड्रग्स की। वो हम उनके मालकान को, उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे, फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर। ठीक है, इसलिए तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे। वो ये ना बाद में इल्जाम लगाए, देखे जी हमारा तो काम था, हम देखे, मैं कहता हूँ 100 में से अगर 70% भी लोग हमारी चीज़ों पे अमल कर लेते हैं ना, अगर हक हलाल का रिज़्क वहाँ से लेते हैं ना, अगर वो गलत कामों से नहीं लेंगे, तो मैं समझता हूँ हम फिर भी कामयाब हैं। यूथ में एडिक्शन की वजह से डेथ रेट क्या है? सर बहुत डेथ रेट है। मैं लाहौर के बागों पार्कों की मिसाल देना चाहता हूँ। सड़कों के ऊपर जो 120 मकाम आते हैं, जो हमारे इदारे की रिपोर्ट है, 120 मकाम है, जो आप सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, और उसमें 30 हॉटस्पॉट है। अच्छा, हॉटस्पॉट से क्या मुराद है? जहां खवातीन नशा करती हैं, जिसमें 200-100 बंदा बैठा है, 300 आदमी बैठा है, ग्रुप में बैठ के नशा कर, ग्रुप में आके बैठ के 30 मकाम, आप बिलीव करें, लाहौर की सड़कों पे, और वो डेली बेसिस पे 8 से 9 हज़ार बंदा है, 5 से 6 लाख घरों के अंदर है। उसके बाद ये है कि रेशो जो है डेथ का, अननोन डेड बॉडी रिकवर होती हैं 50 से अबव प्लस, 60 होगी, कभी 55, हर महीने बगैर नाम के दफनाया जाता है। वालद, बेगम, पता ही नहीं चलता सर, वालदा, बच्चे, वालद, माँ सड़कों पे आके तलाश करती मेरा बेटा कहाँ है। उसको क्या पता, बेटा तो चला गया अल्लाह के पास।
सर माँ बाप को पता ही कोई नहीं है। अच्छा, वो बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है और वालिदैन डिस्क्लोज नहीं करते लेकिन वो दूसरे एक और इशू हम्म। अपर क्लास के बच्चों का। अपर क्लास के बच्चे घर के अंदर या बाहर ओवरडोज जब करके आते हैं तो घर के में चले जाते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह से वो जाग और इस तरह की चीजें, अटैक होता है, बंदा एक्सपायर हो जाता है। घर वाले सिर्फ अपनी इज्जत की खातर बताते कहते हैं सिर्फ इसको हार्ट अटैक हो गया। वो भी रेशो बहुत ज्यादा है। अगर हम वो भी करें, अगर हॉस्पिटल का डाटा ये वो नंबर है जिसका हमें पता नहीं है सर। ये नंबर वो है जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा की मैं बात, जिसकी एफआई की कॉपी और हमारे सामने जो दफनाया गया है तस्वीर और एफआई का, अगर उसको भी शामिल करें और जो हॉस्पिटल के घरों का डाटा, अब पंजाब में 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर मैं उनका डाटा इकट्ठा करूं, आप सैलाब के मरने वालों को भूल जाएंगे, आप कोविड में मरने वालों को भूल जाएंगे। जब मैं महीने का वो मैं आके पेश करूं ना, तो जनाब गवर्नमेंट मुझे कहेगी भाई बंद कर दो। मुझे ये बताएं कि बच्चियों में, खवातीन में ड्रग का रुझान कितना बड़ा है? सर खवातीन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं यूनिवर्सिटियों की मिसाल देता हूँ। बच्चे यूनिवर्सिटियों में अब करते क्या हैं, 2 लड़कियाँ बैठ गई, 2 लड़के, एक जो प्राइवेट गाड़ी है जो व्हाट्सएप पे जो उस पर मंगाते हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो मंगा लेते हैं। 500-500 रुपये पूल किया, 2 घंटे गाड़ी में चक्कर लगाया, वहीं नशा किया, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। वो उतर गए गाड़ी के अंदर, नशा वो अब यूनिवर्सिटियों में जो हमने अवेयरनेस किया, हमने 18-19 यूनिवर्सिटियों, तालीमी इदारों को, स्कूलों को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का दर्जा दिया है। हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन के हम फॉलो अप करते हैं। ये नहीं कि किसी के बोर्ड लगा दिया, नो, हम प्रॉपर उसकी इंतज़ामिया को उसकी ऑनरशिप याद कराते हैं कि आपने काम करना है, हमने आपकी हेल्प करनी है। एक मज़े की बात बताता हूँ, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे फ़ोन किया कि आपने हमें तो स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस बनाया यार, हमने तो वो लगाए हैं स्मोकिंग के अलार्म भी, ये सिक्योरिटी अलर्ट को किया है, बच्चे तो टॉयलेट में आके सिगरेट और पता चल जाता है, लेकिन इंजेक्शन हमने सिरिंजें पकड़ी हैं। मैंने कहा आप अपनी टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, हर बाथरूम के अंदर आप ना ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें। वो कहते क्यों? मैंने कहा ब्लू लाइट में आपको वेन नजर नहीं आएगी, और वो जो वेन इंजेक्शन लगाने वाला ना वो डरेगा, अगर मैंने अपने जिस्म में लगाया तो मैं एक्सपायर हो जाऊंगा। सर वो यूनिवर्सिटी ने तजर्बा किया, वो कामयाब रहे। सर कहने का मकसद ये, हमारा काम है हेल्प करना। बिल्कुल ठीक है, हमारा काम हेल्प करना, और हम हेल्प इस तरह भी करते हैं, जो सड़कों बागों में पड़े उनको खाना खिलाते हैं। हमें कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, हमें कोई इदारा नहीं पैसा देता। मैं ये जानना चाह रहा था कि गवर्नमेंट के अंदर इसके बारे में कितनी सेंसिटिविटी है कि ये इतना बड़ा नंबर है, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसके बारे में। जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना कि डर और खौफ है, वो डर और खौफ क्या है? मैं स्टार्ट करता हूँ, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो मर्जी बंदा हो, हर एक के अंदर डर और खौफ है, यार हम किस तरह इसको मसले को। आप सड़क पे जो बंदा पड़ा है उसके लिए आपके पास एक बेड नहीं है, हम दावे बड़े करते हैं। सर मेरा तो काम है बावर करवाना, याद करवाना। सर कोई काम नहीं करता, मैं सच्ची बात बताता हूँ, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, मीटिंग कितनी की मीटिंग खेलते रहेंगे सर। लेकिन एक मैं बताऊँ, मेरा अपना तजर्बा, मैं बड़े लोगों की फैमिली के बच्चों की काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर उनको पैसे कोई देता है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। हम ड्रग एडिक्ट्स को खाना खिलाते हैं, सड़कों पे जो पड़े हैं फ्री, उनके कपड़े चेंज करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन एक मुकाफाती अमल है जो मैंने देखा है, जो करेंगे वो बरेंगे। अगर किसी के लिए नेकी करेंगे तो आप पे अल्लाह करेगा। अगर सर उन्हीं के बच्चे नशे पे लग जाते हैं, बिल्कुल, और वो फिर मुझे फोन करते हैं, कहते हैं जुल्फकार साहब क्या करें। मैंने कहा यार अगर आपने किसी के लिए किया होता तो आज आपको देखना पड़ता था। मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान गार्ड है, हमारा नेबर है, वहाँ से कुछ $200 बिलियन की ड्रग्स जो हैं वो निकलती हैं, और पूरी दुनिया में रूट पाकिस्तान है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के ज़रिए से ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं, ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो नेटवर्क्स हैं उसको उन तक पहुंचने के लिए कभी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या पाकिस्तान ने कभी कोशिश की कि यार इनको ख़त्म करें? हीरोइन वो देते हैं, मॉर्फिन वहाँ से आती है, कैनबिस आपको वहाँ से मिलती है, उसके पीछे कोई क्रैकडाउन कभी हुआ, कोई आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? मैं सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी अपनी आर्मी को देता हूँ कि अभी आर्मी ने जो पाकिस्तान का 2400 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है ना, मैंने महमान बजौड़, अपर दीर, लोअर दीर, जो पॉपुलर कल्टीवेशन एरिया, मैंने पहले 10 साल वहाँ विजिट करता रहा, लेकिन अब उन्होंने फेंस लगा के उसको कंट्रोल किया है। अगर पाकिस्तान आर्मी ने फेंस ना लगाई होती, जो अफगानिस्तान में हालात हुए हैं, तो सारा प्रेशर इधर होना था। ठीक है, अभी भी अगर 1000 कंटेनर अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है
तो एएनएफ सब लोगों की चेकिंग नहीं कर सकती। ये सर कहा जाता है कि ये सर क्रेडिट फिर भी मैं कहूँगा 40 टन के करीब सर हीरोइन। मैं बताता हूँ, ये फिर भी क्रेडिट हमारी एएनएफ को जाता है। हाँ। जो अभी भी टनों नहीं मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से जिन्होंने पकड़ी है और पकड़ रही है। अगर दूसरे दायरे होते तो आज यहाँ हर बंदा जो नशे, अफगानिस्तान के हालात जो हैं, अब अफगानिस्तान जो ओपीएम के हवाले से दुनिया का 80% प्रोडक्शन वो करता था, 80% प्रोडक्शन अफगानिस्तान ओपीएम हीरोइन की, और जो कोलंबिया, बोलिवियन, पेरो है वो कोकीन की। अब अफगानिस्तान का जो रूट ट्रांजिट है वो पाकिस्तान है या दूसरे और मुल्क है। ठीक। अब पाकिस्तान से अगर दुनिया को 100 बैग की ज़रूरत है, 70 बैग चले जाते हैं, 30 रुक जाते हैं, वो यहाँ पे कंज्यूमर। अफगानिस्तान में क्या क्या बना रहे हैं? अफगानिस्तान अब जो पहले था ना, वो ओपीएम के ज़रिए माफिन से हीरोइन तैयार होती थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के जो रहने वाले हैं, जो इस काम धंधे में मुलव्वस हैं, उन्होंने एक ऐसा पौधा तैयार किया, उस पौधे के ज़रिए वो आइस बना रहे हैं। अब वो डाइवर्शन पे चले गए सर, वो डाइवर्शन पे चले गए। ये ऑर्गेनिक आइस है, ये पौधे से नहीं, सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक इकट्ठी। लेकिन हमारे यहाँ जो तैयार हो रही है, हमारे यहाँ भी तो किचन में मुख्तलिफ लैबोरेटरियों में जो तैयार हो रही है, जो एएनएफ ने पकड़ी है घरों के अंदर, वो केमिकल है, प्योर केमिकल। हमारे यहाँ पे भी तो वीट ग्रो करने, घरों में वीट के पौधे लगाने शुरू कर दिए। बड़े जो हमारे लोग हैं ना, अपर क्लास की सोसाइटी में, इस तरह का एक कमरा होता है, उसको हीट की ज़रूरत होती है। आप वीट ग्रो करते हैं, वीट जब ग्रो हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल मिक्स करके, चीज़ें मिक्स करके, उसका टेस्ट बनाने के लिए, उसका ज़्यादा डोज का इफेक्ट बनाने के लिए वो मुख्तलिफ नामों से उसको सील करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट कितना किया जाता है ड्रग्स पे लगा के। मीन लाइक कोक इज़ एन एक्सपेंसिव ड्रग, और किसी को आप दे के यू गेट हर एडिक्टेड सर, और फॉर द सेकंड टाइम यू बाई वन, वो क्या है लफ्ज, बाई वन गेट वन फ्री। बाई वन आपने पहले उसको फ्री दी, देते रहे, ठीक है जी। बच्ची तो आई है पढ़ने के लिए हॉस्टल में, उसको दोस्त ऐसी मिलेगी, वो लेगी पार्टी में। अब बच्ची डिपेंडेंसी होगी ना, उसको उसके बगैर नहीं रह सकती, वो ऐसा वो क्रॉनिक बन रही है। अब उसको पूरा प्लान किया जाता है, 2 आपकी हैं, 4 और लगाएं, 6 और लगाएं, फिर इस तरह के ग्रो। मैंने कहा ये अपर क्लास में जो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, अपर क्लास के लोग जिनके बच्चे फार्म हाउसेस पे जाते हैं, लाहौर में 300 से ज़्यादा फार्म हाउसेस हैं। उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़ी जो कॉलेजेस हैं, उनमें जो एनुअल पार्टी होती है, वहाँ ड्रग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्लब खुले हैं, अंडर कवर शीशा कैफ़े बन गए हैं सब जगह पे। जहाँ पे ये पार्टीज होती हैं, अब कहा जाता है हमारी पुलिस को सब पता होता है, ये आंखें बंद सर जी, हर एक को पता होता है, पुलिस को हर एक को पता होता है। हाँ, लेकिन क्या कुछ नहीं हो रहा। मैं अफगानिस्तान पे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जब इतनी बड़ी ड्रग्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अफगानिस्तान के बारे में ये हो गया वो हो गया वहाँ से, उनका क्या रोल है? उन्होंने कभी उसको कब डाउन करने के लिए कोई कोशिश की है? सर जी, आपकी नॉलेज में? मैं विजिट भी करता रहता हूँ, मिलता हूँ बड़े लोगों से। देखिए, हर मुल्क की जो स्ट्रेटजी है ना, जो पॉलिसी है, वो यही होती है कि मेरा बच्चा बचे, दूसरों का मुझे नहीं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हर एक की, अमेरिकन की भी स्ट्रेटजी ये है, ब्रिटिश की स्ट्रेटजी ये है, गल्फ वालों की स्ट्रेटजी ये, हमारे बच्चे बचें। अब उसके बदले हमें क्या मिलता था? हमें यही मिलता था ना, पहले पैसे मिलते थे कि जी रोकें। मुझे एक मिनिस्टर थे नारकोटिक्स के, अब वो नहीं हैं, बड़े हैं चाहने वाले, मैं उनको मिलने के लिए गया। ये अभी वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर थे, बाद में नारकोटिक्स के बन गए, आप नाम समझ गए होंगे। तो मैं उनको मिलने के लिए गया, वो कभी एएनएम में रहे हैं पहले 12-20 साल पहले, तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी हमें हर काम में। तो मैं उनको मिलने के लिए गया तो मुझे कहने लगे कि मैं आया हूँ बड़े सालों के बाद, मैंने सोचा ड्रग्स के ख़िलाफ़ बड़े बड़े अस्पताल होंगे, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा कुछ हमने किया होगा। हैरत थी, वो यही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। वो मुझे कहने लगे कि मेरे पास सऊदीन आए थे मिलने के लिए, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है यार हमें ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी दें, फ़लाँ दें। तो उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह हम आपको करते हैं। जारी बात, हम तो शुरू से वो मांगने वाले हैं ना, मैं तो ओपनली कहूँगा। मेरी जारी बात 38 साल फील्ड में गुजर गए हैं इसमें, तो मैंने बड़ा कुछ देखा है। तो मुझे कहने लगे कि 2 दिन के बाद जद्दा में ड्रग्स पकड़ी जाती है पाकिस्तान से, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, अल्लाह जी तुझे तो ड्रग रोको ने कहा पे तुम पैसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, आपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर बास इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जहाँ पे डिकेड से ड्रग्स लेना एक एक्सेप्टेबल चीज़ थी। आई मीन लाइक वहाँ पे फैकल्टी, स्टूडेंट सब मिल मिला के खुश हुई।
ऐसी इंस्टीट्यूशंस में भी ड्रग आपने रुकवा दी, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा मुश्किल हुआ होगा ये। मेरे लिए ये इतना मुश्किल काम था, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैंने वो किस तरह, मैंने कोशिश की हर एक इदारे के साथ। अब मैं नाकाम हुआ हूँ लफ्ज़ में, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको भी हिट करूँ, वहाँ भी टारगेट करूँ। देखिए हमने तो जान बचानी है। अगर देखें आपके पास 72 डिग्रियाँ हैं, 100 डिग्रीज हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत नहीं ना करते तो मैं आपको कुछ नहीं समझता, आप मेरे लिए ज़ीरो हैं। सर तालीम और तरबियत हर एक को पता है मेरे इदारे में। सर मैं अगर यूनिवर्सिटियों का बता दूं ना आपको, मैं कसम खाने के लिए भूचाल आ जाए और वालिदैन बच्चों को पढ़ने ना भेजें यूनिवर्सिटियों के अंदर। और बाहर यूनिवर्सिटियों के अंदर जब आइस बिकती है, उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो 200-300 बच्चा वीडियो बना के वायरल करता है। अच्छा। वो यूनिवर्सिटी वाले परेशान हो जाते हो, कहते हैं हमारा काम नहीं, जो होता है करे। सर जिस अदारे की आप बात कर रहे हैं ना, वो अदारा आप मेरे लिए बड़ा एग्जाम्पल है, लोग अभी भी इतबार नहीं करते। सर वो अदारा जिसमें टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे बैठ के सूटे लाते वो कहते थे ये हमारी वो पुश्तों में एक चीज है, एक कल्चर का हिस्सा है। लेकिन ओन करते थे कि हमारे कल्चर का हिस्सा है कि बैठ के हम हैश इकट्ठे पिए। हम दावा नहीं करते, मैं भी दावा, मैं कहता हूँ रिडक्शन है। हमने हर चीज को पहले रियलाइजेशन मैनेजमेंट में की, रिएक्टर में की, दूसरे रजिस्ट्रार में, टीचर्स में। सर जब उन्होंने बड़ी हमने जब उनके साथ MOU साइन किया स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का, पहले हम 2-3 साल काम करते रहे। मैंने उन्हें एक शर्त रखी, मैंने कहा जी आप पहले बाहर बोर्ड लगाएंगे जैसे स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस। वो कहने लगे यार हमारी जो पुरानी फैकल्टी हैं हमारी अलुमनाई वो इतराज़ करेंगे। वो हकीकत में किया भी उन्होंने बड़ी मज़ा, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें पूरी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने उस अदारे ने ऑनरशिप ली और आज भी वो मार रोड पे इदारा है, आप देख सकते हैं जाके, आप अंदर जाके विजिट कर सकते हैं। उन्होंने चीज़ों को, बड़े बच्चों को एक्सपेल किया, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कितने बच्चे एक्सपेल? और मैं कहता हूँ उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किसी भी चीज़ पे किया। कोर्ट में गए बच्चे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, बड़े बड़े सियासतदानों के फ़ोन है, लेकिन जब कोर्ट में ये वीडियो जाती थी ना जज साहब के पास कि जनाब धंधा तो ये होता है, एक को आप खुद तो ख़राब है, दूसरों को भी ख़राब करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज वो दारा माशाल्लाह देख लें, वो कहते हैं ठीक है तालीम के साथ तरबियत भी करें अपनी ज़िंदगी। सर अगर यही रोल मॉडल दूसरे दारे अपनाएं, ये ना करें कि जनाब मैंने एडमिशन बढ़ाना है, ये बच्चों को दे दिया जी स्मोक को, चले जी करें, ये मैंने एडमिशन बनाना है, मेरे 20,000 होने चाहिए स्टूडेंट। सर नहीं, तालीम के साथ तरबियत करेंगे, फिर जो दौलत कमा रहे हैं उसका भी सुकून मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर किसी एक इदारे में एक डिटर्मिनेशन है, विल पावर है और आप एक इनिशिएटिव लेते हैं और वहाँ पे उस इदारे को आप एक मिसाली रोल मॉडल इदारे के तौर पे बना देते हैं, तो यकीन करें पाकिस्तान का हर इदारे को ठीक किया जा सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। जब हम चीज़ों को इसलिए हाथ नहीं लगाते कि चेंज ला नहीं सकेंगे, इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, तो ये गलत फहमी है। इट इज़ डूएबल और इट इज़ फॉर द कॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, it is the cause for the cause of the humanity to save them. Please think about it. You all have a responsibility, whether you are in a government, bureaucrats, parents, whatever teacher you are, you need to play a role to save your children, to make Pakistan drug free. Thank you.